हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 3 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महान क्रांतिकारी वीर सावरकर पर लिखी पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, योगी आदित्यनाथ ने। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों अगर आपको अगस्त मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आ रहे गेहूं के बीज पर रोक लगा दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रुपेंद्र पाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व मुस्कान दिवस यानी वर्ल्ड स्माइल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को। अगला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार को। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रणवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कितने वर्ष कारावास की सजा सुनाई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष की। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 30 सितंबर को। तो दोस्तों ये थे कल के वीडियो के क्वेश्चन जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कंगना रनौत को। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को अभिनेत्री कंगना रनौत को अपने महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को अभिनेत्री कंगना रनौत को अपनी एक जिला एक उत्पाद जो कार्यक्रम है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने सभी ट्रेनों में CC कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत किस ट्रेन से हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हमसफर AC एक्सप्रेस से। रेलवे ने सभी ट्रेनों में CC कैमरे लगाने की शुरुआत की। गोरखपुर से बनकर चलने वाली ट्रेनों की रैक में CC कैमरे लगने लगे हैं। प्रथम चरण में गोरखपुर से आनंद विहार के बीच चलने वाली हमसफर AC एक्सप्रेस की सभी रैक में कैमरे लग चुके हैं। अब दूसरी ट्रेनों में भी कैमरे लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब ट्रेनों में भी यात्री कैमरे की नज़र में रहेंगे। यात्री पूरी तरह से सुरक्षित तो होंगे ही, इसके साथ ही छेड़खानी, छिनैती, चोरी, लूट, पॉकेटमारी, जहरखुरानी और चैन स्नैचिंग आदि की घटनाओं पर भी पूरी तरह से अंकुश लगेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रेलवे ने एक नई तरह की पहल जो है वो शुरू की है, यानी सभी ट्रेनों में अब जो है CCTV जो कैमरे हैं वो लगाए जाएंगे। और इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई है तो आपको ध्यान रखना है, गोरखपुर से आनंद विहार के बीच जो चलने वाली ट्रेन है हमसफर AC एक्सप्रेस, सबसे पहले इसी ट्रेन में कैमरे लगने शुरू हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का 2 अक्टूबर को
जन्म दिवस मनाया गया? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुगल सराय में। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में हुआ था। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया गया जय जवान जय किसान का नारा जो है वो किसने दिया था? तो ध्यान रखना है, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी सटीक और सार्थक है। लाल बहादुर शास्त्री के ये जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री को जो शास्त्री की उपाधि है ये कहां से मिली थी? तो काशी विद्यापीठ से ये उपाधि इन्हें प्राप्त हुई थी। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत यानी 1966 में इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों ये जो नारा है जय जवान जय किसान, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना, ये नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान ये नारा दिया था। और दोस्तों जो लाल बहादुर शास्त्री हैं ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल था 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक का। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सबसे पहले मरणोपरांत जो भारत रत्न दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को ये सबसे पहले मरणोपरांत जो भारत रत्न है ये पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1966 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2007 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को 2 अक्टूबर को इस दिन के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा का सिद्धांत, जिसे अहिंसक प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है, यह सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन के लिए शारीरिक हिंसा को अस्वीकार करता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस है और इस दिवस को जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को की थी, यानी अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की। अब दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित कई क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पुस्तकें हैं वो महात्मा गांधी की कौन कौन सी हैं। तो ध्यान रखना है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, ये 3 पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। और दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा जो संपादित समाचार पत्र हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है, हरिजन, यंग इंडिया ये अंग्रेजी में है और नवजीवन ये हिंदी में है और इंडियन ओपिनियन ये भी अंग्रेजी में है। तो ये 4 समाचार पत्र हैं जो कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित किए गए थे और ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन्हें भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विया मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिशा कर्माकर ने। दिशा कर्माकर ने विया मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता। वहीं स्वस्तिका फर्स्ट रनर अप रही और मेरूनमयी सेकंड रनर अप रही। मिसेज की गोल्ड कैटेगरी में मृणालिनी और क्लासिक कैटेगरी में सुजाता रणसिंह ने विया मिसेज इंडिया 2021 का खिताब जीता। वहीं गोल्ड में कल्पना मल्होत्रा फर्स्ट रनर अप रही और नेहा अमरावत सेकंड रनर अप रही। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विया मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दिशा कर्माकर ने ये अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर को। हर साल 1 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे कि बुढ़ापा और बड़े दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समाज में वृद्ध लोगों की मदद के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 की थीम क्या रही? तो अच्छे से ध्यान रखना है, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। 2021 के वृद्धजन दिवस की
थीम रही। 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल 1 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 14 दिसंबर 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, IIFL रून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुकेश अंबानी। IIFL वेल्थ रून इंडिया रिच लिस्ट में लगातार 10वें साल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी शीर्ष स्थान पर रहे। वर्ष 2021 में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 7,18,000 करोड़ रुपए है। वहीं इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो आपको ध्यान रखना है, अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे, जिनकी कुल संपत्ति 5,05,900 करोड़ है। वहीं इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो शिव नाडर तीसरे स्थान पर है, जिनकी संपत्ति 2,36,000 करोड़ रुपए की रही है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि IIFL वेल्थ रून इंडिया रिच लिस्ट में लगातार 10वें साल जो मुकेश अंबानी है ये शीर्ष स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर में किस सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। भारत की वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में प्रतिवर्ष वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। पहला वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। वर्ष 2021 में 67वां वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी विषय वस्तु फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल भारत की वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो पहला वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य पोषण प्रोफाइल लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 19। नीति आयोग ने 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल SNP लॉन्च किया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI, भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, यूनिसेफ और आर्थिक विकास संस्थान के संयुक्त प्रयास से लॉन्च किया गया है। SNP राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3, 4 और 5 के आधार पर पोषण परिणामों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग ने 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल SNP लॉन्च किया है। और यहाँ पर जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नई दिल्ली में नीति आयोग का हेडक्वार्टर है। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना है राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के CEO कौन है? तो अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चाचा चौधरी को। चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया। राजीव रंजन मिश्रा महानिदेशक NMCG की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 37वीं कार्यकारी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। NMCG ने कॉमिक्स, ई-कॉमिक्स और एनिमेटेड वीडियो के विकास और वितरण के लिए डायमंड टून्स के साथ करार किया। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया है। और यहां पर जो वर्ड है NMCG, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इसका फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों ये थे 3 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए।
अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। जुडिमा चावल की वाइन जीआई टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। जुडिमा चावल की वाइन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, असम। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुप्त काल के बाद के अवशेष पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है बदायूं, बी है हमीरपुर, सी है बांदा और डी है सोनभद्र। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।